अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। सबक़ तिलस्म होश रुबा की पिछली क्लास में हमने देखा कि जो लाश घोड़े पर लाद कर लश्कर में लाई गई थी वो लाश शहज़ादे की नहीं है, बल्कि शहज़ादा साहिरों की क़ैद में है और ये लाश माश के आटे की बनाई हुई तस्वीर है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अमीर ने गर्दन पे सजदे बारी झुकाई कि शुक्र है कि तेरा कि तूने ख़बर हयात फ़र्ज़ंद सुनाई। अमीर को जब ये बात पता चली कि ये लाश उनके बेटे की नहीं है तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सजदे बारी अदा किया। यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है जिसके मानी होते हैं वास्ते। सजदे बारी, बारी यानी खुदा ताला, अल्लाह ताला को सजदा करने के लिए, अल्लाह ताला के सजदे के वास्ते अमीर ने अपनी गर्दन झुकाई। उसकी वजह यह है कि शुक्र है तेरा कि तूने ख़बर हयात फ़र्ज़ंद सुनाई। ख़बर हयात फ़र्ज़ंद बेटे की ज़िंदगी की ख़बर। हयात यानी ज़िंदगी, हयात ज़िंदगी, ज़ीस्त, ये मुतरादिफ़ अल्फाज हैं। तो यहाँ वो सजदा शुक्र बजा लाते हैं और उसके बाद ख्वाजा ज़ादों को खिलत फ़ाक़िरा देकर रुख़सत फ़रमाया। अमीर ने जब ये ख़बर सुनी और जिन्होंने उनको ये ख़बर सुनाई थी ख्वाजा ज़ादों ने जायचा खींच कर गौर व खौस करके, तो उनको इनाम व इकराम दिया, खिलत फ़ाक़िरा अता की। खिलत फ़ाक़िरा ऐसी खिलत को कहते हैं जो बाइस फ़क्र हो। क़दीम ज़माने के अंदर जब बादशाह की तरफ से किसी को इनाम और इकराम दिया जाता था, जागीर इनायत की जाती थी, इनाम और इकराम दिया जाता था, तो उसमें एक खिलत भी होती थी जो शाही लिबास होता था। इस खिलत में 3 चीज़ें ज़रूरी समझी जाती थी, एक दस्तार, दूसरे जामा और तीसरे कमरबंद। इन 3 जामों पर मुश्तमिल ये खिलत, ये पोशाक शाही पोशाक हुआ करती थी। फ़ाक़िरा ये जो लफ्ज़ है जिस पर फ़क्र किया जाए, फ़क्र से बना है फ़ाक़िरा, तो ऐसी खिलत जिस पर फ़क्र किया जाए वो उनको अता की गई। नहायत कीमती शाही लिबास उनको अता किया गया और लाश को फुकवा दिया, लाश को जला दिया गया। लश्कर में शोर व फरियाद जो बुलंद था मौक़ूफ़ हुआ। अब तक जो लश्कर में आहो बुका आहोज़ारी थी, उनकी माँ पछाड़े खा रही थी और लोग अपने दामन चाक करके सरों पर खाक डाल के मातम कर रहे थे। जैसे ही लश्कर में पता चला कि अरे ये तो लाश माश के आटे की है और शहज़ादा सही व सालिम है, तो ये जो शोर बुलंद था, शोर व फरियाद, ये सब मौक़ूफ़ हुआ, ख़त्म हुआ और सब ने जान ताज़ा पाई, सब की जान में जान आ गई। ज़िंदा रहने की शहज़ादे के खुशी मनाई। यहाँ हम जो देख रहे हैं इससे पहले जुमले में भी कि झुकाई सुनाई, यहाँ आया पाई मनाई। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि इसमें मुक़फ़्फ़ा नस्र है, तो ये इसकी मज़ीद मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। अमीर ने अम्र को बुलवाया और वास्ते ख़बर गिरिए शहज़ादा नामवर के मामूर किया। शहज़ादा नामवर की ख़बर गिरी के लिए अम्र को बुलाया गया, जिसकी तफसील हमने पिछली क्लास में देखी है। ये बहुत बड़ा अय्यार है। अम्र ने अय्यारी से अपने जिस्म को आरास्ता किया। आरास्ता करना यानी सजाना, आराइश की। जिस्म एक अय्यार को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब वो जादुई चीज़ें उसके पास है, जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है। वो सारी चीज़ों से अम्र अय्यार ने अपने जिस्म को आरास्ता किया। उसमें ज़ंबील और जाले इलियासी और गली में अय्यारी और कमंद आसिफ़ी और देव जामा वग़ैरह को संभाला और सब तोहफ़े और तबर्रुक साथ लिए। अब ये जो 5 चीज़ें यहाँ बयान हो रही हैं, ज़ंबील एक छोटी थैली को कहते हैं, जाल इलियासी, इलियासी एक जाल है जिसकी तफसील आगे आएंगी। गली में अय्यारी, गलीम ऊनी कपड़े को कहते हैं, यहाँ मुराद उससे शॉल है या कंबल है।
और कमंद आसफ़ी, ये कोई मामूली कमंद नहीं है, इसका ज़िक्र भी आगे आएगा। कमंद कहते हैं एक मोटी रस्सी को, फंदेदार रस्सी को, जिसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोगों को। तो कमंद आसफ़ी और देव जामा वग़ैरह, ये 5 चीज़ें यहाँ बयान हुई हैं। अगले पैराग्राफ में उसकी तफसील आ रही है। रावी कहता है कि ज़ंबील एक कीसा है कि अलावा इस दुनिया के एक आलम उसमें आबाद है। जब चाहोगे उसमें से हर चीज़ जो मांगोगे निकलेंगी, और जो चाहोगे वो उसमें रख लोगे। ज़ंबील का हमारे यहाँ मुहावरा भी इस्तेमाल होता है। अम्र अय्यार की ज़ंबील बड़ी मशहूर है कि ये एक ऐसा कीसा है। कीसा ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, हमारे यहाँ इसका जो हिंदीकरण हुआ है वो खीसे में हो गया है। हम बोलते खीसा, जेब को कहते हैं, असल में ये लफ्ज़ कीसा है। एक छोटी थैली, या फिर हमारे लिबास में, हमारे कुर्ते या कमीज़ में जो जेब होता है, अरबी में उसको जेब कहते हैं, इंग्लिश में उसको पॉकेट कहते हैं। तो रावी कहता है कि ज़ंबील एक कीसा है कि अलावा इस दुनिया के अलावा एक आलम उसमें आबाद। उसकी जादुई बातें बताई गई कि उसमें जो चीज़ चाहे रख सकते हो, जो चीज़ उसमें से चाहे निकाल सकते हो। जो दूसरी चीज़ है इसकी जादुई, वो है गली में अय्यारी। ये ऐसी है जब तुम उसे ओढ़ लोगे तुम सबको देखोगे और तुम्हें कोई न देखेगा। आपने बॉलीवुड की एक फ़िल्म अगर देखी होंगी, मिस्टर इंडिया, उसमें हीरो के पास एक घड़ी होती है जिसे बांध लेने के बाद वो लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है और ज़ालिमों का सफाया करता है। शायद फ़िल्म लिखने वाले ने ये गली में अय्यारी ही से वो कंसेप्ट लिया है। यहाँ अम्र अय्यार के पास भी गली में अय्यारी एक ऐसी शॉल है, एक ऐसी कंबल है जिसको वो ओढ़ लेता है तो लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है। उसे कोई नहीं देखता, वो सबको देख सकता है। और जाले इलियासी ये सिफत रखता है, ये खूबी रखता है, ये ख़ासियत रखता है कि अगर करोड़ों मन के वज़न की चीज़ हो, मगर जब तुम जाल फेंकोगे वो सवा सेर की होकर उसमें आ जाएंगी। ये एक तरह का जाल है जो शिकारी इस्तेमाल करते हैं शिकार पकड़ने के लिए। तो ये बड़ा जादुई जाल है। अगर ये कितनी भी बड़ी चीज़ पर, यहाँ मुबालगे से काम लिया गया, करोड़ों मन के वज़न की चीज़ पर भी अगर उसको फेंका जाए तो वो सवा सेर की होकर उसमें आ सकती है। और कमंद आसफ़ी को फेंक कर जितना कहोगे घट जाएंगी, और बढ़ेंगी, बढ़ने को कहोगे तो बढ़ जाएंगी, और किसी चीज़ से वो ना कटेंगी ना टूटेंगी। और देव जामा जो पहनोगे 7 रंग बदलेगा, कभी सब्ज़ हो जाएगा, कभी सुर्ख, कभी जर्द वग़ैरह। ये देव जामा एक तरह का लिबास, जैसे अगर अम्र अय्यार पहने तो वो कभी हरा हो जाए, सब्ज़ हो जाए, कभी सुर्ख हो जाए यानी लाल हो जाए, कभी जर्द हो जाए यानी पीला हो जाए। यानी वो अलग अलग वक्तों पर उसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो वैसे रंग बदलता रहेगा, गिरगिट की तरह। तो इस तरह से ये देव जामा है। तो ये 5 चीज़ें उसके अम्र अय्यार ने अपने जिस्म से इनको आरास्ता किया, और इन्हीं अशिया को अम्र ने दुरुस्त करके वास्ते तलाश करने बदियुज़्ज़मा के रास्ते लिया, और बसराते तमाम जितनी जल्दी हो सके बड़ी रफ्तार के साथ वो सहरा की तरफ रवाना हुआ। यहाँ हमारे सबक में जो इक़्तिबास दिए गए थे तिलस्म होशरुबा से वो ख़त्म होते हैं। अब हम इसकी मशक़ी सरगर्मी की जानिब आते हैं। हमें यहाँ पर तफ़हीम पर मबनी पहले 2 सरगर्मियाँ करना है, उसके बाद ज़ख़ीरे अल्फाज़ पर मबनी सरगर्मी करना है। इसकी पहली सरगर्मी देखिए, हमको एक ट्री डायग्राम बनाना है, अम्र अय्यार की जादुई अशिया। अब हमको ये इक़्तिबास में से ढूंढ कर वो 5 चीज़ें जो अभी मैंने आपके सामने वज़ाहत की है उनको ढूंढ कर यहाँ लिखना है, इस ट्री डायग्राम को मुकम्मल करना है। एक है उसमें ज़ंबील, दूसरा है जाले इलियासी, तीसरा है गली में अय्यारी, चौथा है कमंद आसफ़ी, और 5वां है देव जामा। ये 5 चीज़ें आपको इक़्तिबास से तलाश करके इस एक्टिविटी को, इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। एक हमारी दूसरी सरगर्मी है असबाब बयान कीजिए। इसमें आपको 4 असबाब दिए जाएंगे, उसकी वजूहात आपको तलाश करके इस
इक़्तिबास से लिखना है। पहली इसमें सबब, अमीर ने सजदा शुक्र अदा किया। इसका आपको सबब ढूंढना है कि अमीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सजदा क्यों किया। जवाब कुछ इस तरह इसका हो सकता है, क्योंकि शहज़ादा कत्ल नहीं हुआ था बल्कि सही व सालिम साहिरों की क़ैद में था। आपको यहाँ एक बात ध्यान रखें कि एकदम मुख्तसर जवाब देना है, क्योंकि इस तरह के जो असबाब बयान कीजिए और तफ़हीम पर मबनी जो सरगर्मी आती है वो 2 नंबर के लिए होती है और इसमें 4 चीज़ें पूछी जाती है। यानी अगर आप किसी एक नुक्ते को हल करें तो उस पर सिर्फ आधा नंबर मिलता है। तो अगर ये 4 वजूहात यहाँ पूछेंगे तो आपको यहाँ एक जवाब लिखने पर आधा ही नंबर मिलेगा। इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल और तफसील में ना लिखें, क्योंकि 80 नंबर का पर्चा हमको 3 घंटे में हल करना है। उस लिहाज से हमें जहाँ इख्तिसार चाहिए वहाँ इख्तिसार, जहाँ मुफस्सिल जवाब लिखना है वहाँ मुफस्सिल लिखें। इसका जो दूसरा सवाल है, ख्वाजाज़ादों को खिलत फ़ाक़िरा अता हुई, इसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने ज़ायचा खींचकर शहज़ादे के ज़िंदा होने की ख़बर अमीर को सुनाई, इसीलिए उनको खिलत फ़ाक़िरा अमीर की जानिब से अता हुई। तीसरा सवाल है, लश्कर में बुलंद शोर व फरियाद मौक़ूफ़ हुआ। इसकी क्या वजह हुई कि लश्कर में जो इतना शोर व फरियाद हो रहा था वो ख़त्म हो गया, मौक़ूफ़ हो गया। तो इसकी वजह है क्योंकि जब ये राज खुला कि लश्कर में लाई गई लाश शहज़ादे की नहीं है बल्कि माश के आटे की है और शहज़ादा सही व सालिम है, जब ये राज खुल गया तो जो शोर व फरियाद हो रहा था वो ख़त्म हो गया। चौथा ये है कि अम्र अपनी तमाम जादुई अशिया के साथ दश्त की तरफ चला। इसकी वजह ये है क्योंकि अम्र को दश्त में शहज़ादे को तलाश करना था या अमीर हमज़ा ने उन्हें शहज़ादा नामवर की ख़बरगिरी के लिए मामूर किया था। इसके ये 2 जवाब हो सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो जवाब यहाँ बताए गए वो ही हो, बल्कि आप अपने अल्फाज में ख़याल यही हो, अल्फाज आप बदल सकते हैं। इस तरह ज़ख़ीरा अल्फाज पर मबनी एक सरगर्मी है, दर्ज झैल के वाहिद लिखिए। नंबर इसमें 1 है ख्वाजाज़ादे। इसका वाहिद आपको लिखना है, इसका वाहिद होगा ख्वाजाज़ादा। वाव अतफ़ की तरकीब तलाश करके आपको लिखना है। इस इख्तिबास में एक वाव अतफ़ वाली तरकीब इस्तेमाल हुई है। वाव अतफ़ की तरकीब उसको कहते हैं कि 2 अल्फाज के दरमियान जब वाव इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ एक तरकीब इस्तेमाल हुई है शोर व फरियाद, तो ये वाव अतफ़ वाली तरकीब हुई। इसमें एक सरगर्मी ये है कि दर्ज झैल मानी रखने वाले अल्फाज इख्तिबास से तलाश करके लिखिए। नंबर 1 है ज़िंदगी। ज़िंदगी का मुतरादिफ़ लफ्ज़ इस पैराग्राफ में क्या इस्तेमाल हुआ है? तो अगर हम देखें तो पहली लाइन में ख़बर हयात फ़रज़न एक तरकीब इस्तेमाल हुई है जिसमें हयात के माने ज़िंदगी के होते हैं, तो आपको हयात यहाँ लिख देना है। दूसरा है शाही लिबास। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ख्वाजाज़ादों को खिलत अता की गई थी, तो शाही लिबास का जो मुतरादिफ़ लफ्ज़ है या उसके जो मानी जो लफ्ज़ है वो खिलत है। तीसरा है इसमें छोटी थैली। तो जो अम्र अय्यार की जादुई अशिया है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ज़ंबील है, जिसके मानी छोटी थैली के होते हैं। तो इस तरह ये मशक़ी सरगर्मियाँ इस इख्तिबास पर हुई। यहाँ ये सबक ख़त्म होता है। आपकी किताब में जो मशक़ी सरगर्मियाँ दी गई थी उसमें से हमने अक्सर को यहाँ हल किया, जो बाकी रह गई है उसे आप ख़ुद हल करें। मेरे जो ये 4 वीडियो इस सबक पर आए हैं उसको आप सुने, गौर से सुने और इन तमाम सरगर्मियों का हल करके अपनी बयास में लिखें। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।